संयम सामने खड़े थे और साथ ही उनका छोटा सिपाही भी, जिसे देखकर मुझे समझ आ गया था कि उनके मन में क्या है। बस मुझे देखते ही उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे बिस्तर की ओर ले गया। पहले उसने मेरे सारे बदन को चूमा, फिर धीरे-धीरे मेरी साड़ी के पल्लू को हटा दिया। फिर उसने जैसे ही धीरे-धीरे मुझे दबाया तो मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी। फिर कभी ऊपर से कभी अंदर हाथ डालकर, फिर उसने मेरी साड़ी में पीछे से हाथ डालकर वहां से दबाने लगा और मेरे मुंह से आवाज निकलती जा रही थी। बस ये खेल कुछ देर चला और फिर उसने मेरी सारी कपड़े उतार दिए। और उसके बाद जो हुआ वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि फिर ये वीडियो पर स्ट्राइक आ जाएगा। बस ये मान लो झटके पर झटके लगते रहे और मेरी चीखें बहुत जोर जोर से सारे घर में गूंज रही थी। मैंने उससे बहुत विनती की लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे मुंह से आवाज निकलती जा रही थी, थोड़ा धीरे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। बस झटके लगातार चलते रहे और तेज होते गए। करीब 10 मिनट के खेल के बाद वो मेरे अंदर ही खाली हो गए। मुझे दर्द भी हो रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था। उस रात मेरे साथ ये सब 3 बार हुआ और अगले दिन मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी सारी जेठानियां भी मुझे ये कहकर चिढ़ा रही थी कि शायद कल रात संयम ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी तेरे ऊपर। और मैं शर्मा कर अपने पल्लू से खुद को छिपाकर काम करने लग गई। सुबह उठकर घर के सारे काम करना, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, अपने पति को ऑफिस भेजना, अपने सास ससुर की सेवा करना, घर की औरतों के बीच में पल्लू करके बैठना। मैंने हर तरीके से खुद को एक औरत मान लिया था। अपनी सोच से बाहर आते हुए मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से चाय छानकर अपने सास ससुर को दे दी और इतनी ही देर में मेरे दोनों बच्चे मम्मी मम्मी करते हुए स्कूल से वापस आ गए। इन बच्चों को भी मेरे पति ने ही मेरी कोख में सर्जरी से फिट करवाया था। मैंने एक पूरी औरत की तरह ही इनको जन्म दिया था, अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। बस तब से ही मैं एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, एक भाभी और एक औरत हूँ।